राघव एक ट्रक ड्राइवर जिसका रोज का काम था माल डिलीवर करना, एक शहर से दूसरे शहर तक। वो अपने काम में बहुत ईमानदार था और उसको ये काम अच्छा भी लगता था। हालांकि सैलरी उतना नहीं मिलता था, लेकिन वो बहुत खुश रहता था क्योंकि ये काम की वजह से उसका घर चल रहा था। आप और मुझे अच्छे से पता है कि ट्रक ड्राइवर लोगों को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और ये सब राघव की जिंदगी में भी चल रहा था। हर रात माल डिलीवर करना, चाहे सिचुएशन और जगह कैसी भी हो। लेकिन आगे चलकर राघव के साथ ऐसी ऐसी चीजें होने लगती है जो वो कभी इमेजिन भी नहीं किया था। जिस काम को वो लगन से किया करता था, जिस काम से उसे बहुत खुशी मिलती थी, एज अ हॉबी वो उस काम को किया करता था। मजबूरी में उसको वो काम छोड़ना पड़ा। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही हॉरर, मिस्टीरियस स्टोरी को कंज्यूम करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारे हर एक नई वीडियो आपके पास पहले पहुंच सके। 4 नवंबर शाम को राघव अपने ट्रक के अंदर आराम से झपकी ले रहा था। सडनली उसको एक कॉल आया। राघव अपने पीछे के साइड हाथ मारा और फोन को देखकर थोड़ा स्माइल करने लगा। ये उसका सुपरवाइजर का कॉल था। उधर से आवाज आया, राघव, जंगल के पास वाली शहर से एक बल्क ऑर्डर आया है, तो रेडी रहना, आज रात ही डिलीवर करना है। राघव तुरंत जवाब दिया, ठीक है सर, मैं रेडी हूं। राघव अंदर ही अंदर खुश था क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था। कब से वो ऐसे ही पड़ा था। ठीक आधे घंटे बाद माल लोडिंग कंप्लीट हो जाता है। उसके 10 मिनट बाद राघव अपने ट्रक को स्टार्ट करता है और उस शहर की ओर निकल जाता है। दोनों शहर के बीच एक घना जंगल पड़ता है और इसी जंगल से गुजरते हुए राघव को उस शहर जाना था। राघव एक कंबल ओढ़े रखा था क्योंकि ठंडी बहुत थी। ऊपर से जंगल इलाका, तो ठंडी और भी ज्यादा लग रही थी। वो अपने ट्रक के दोनों शीशे को बंद कर दिया था ताकि ठंडी हवा अंदर ना आ सके, और एक अच्छा सा गाना लगाकर उसके धुन में ट्रक चला रहा था। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जा रहा था, जंगल धीरे धीरे और भी घना होते जा रहा था। शहर की जितनी भी आवाज अब धीरे धीरे कम हो रही थी। जंगल के बीच रास्ते में खाली ट्रक की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि जंगल के अंदर ही समा रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। खाली ट्रक की हेडलाइट की रोशनी दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रही थी, पीछे छूटते हुए पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कुछ परछाइयां अचानक से आए और गायब हो गए। ठीक 20 मिनट बाद राघव जंगल के बीचों बीच पहुंचा। वो मस्त अपनी गाने की धुन में ट्रक चला रहा था। सडनली उसको रास्ते के साइड में चार काला साया जैसा कुछ दिखा। अचानक ये सब देखकर वो एकदम से बौखला गया। ठंडी में भी उसका पसीना छूटने लगा था। लेकिन जब वो उनके पास पहुंचा तो हेडलाइट की रोशनी में वो देखा कि 4 लोग रास्ते के किनारे खड़े थे और इशारों में लिफ्ट मांग रहे थे। उनमें से एक लड़का एक भारी भरकम बोरा पकड़ा हुआ था जो कि शायद हिल रहा था। पता नहीं क्या था उस बोरे के अंदर। राघव इशारों में उनसे कहा, पीछे बैठ जाओ। वो चारों इशारों को देखकर पीछे बैठ गए। राघव अपने ट्रक स्टार्ट किया और आगे की ओर चलाने लगा। ठीक आधे घंटे बाद जंगल के बीचों बीच ट्रक के पीछे से आवाज आई। उन चारों में से कोई जोर से चिल्ला रहा था, ट्रक को रोक दो। राघव हैरानी से ट्रक को रोक दिया और सोचने लगा, बीच घने जंगल के अंदर इनका क्या काम, वो भी इतनी रात में। खैर, वो लोग ट्रक से उतरकर जंगल के अंदर चले गए। राघव शक की निगाह से उनको जाते हुए देख रहा था। उसको अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन वो यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुक सकता था क्योंकि माल सप्लाई में वो लेट हो जाता।
वो तुरंत अपना ट्रक स्टार्ट किया और यहाँ से निकल गया। कुछ दूर आगे ट्रक चलाते चलाते वो जंगल की एंड तक पहुंच गया, जहां से उसको शहर दिखाई देने लगी थी। वो पास की एक चाय के टपरी में अपने ट्रक को रोका और नीचे उतरकर चाय पीने लगा। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में वो सब चल रहा था कि बोरे के अंदर क्या था और वो लड़के क्यों इतने रात को जंगल के अंदर जा रहे थे। खैर, ये सब सोचते सोचते वो अपने ट्रक में बैठ गया और अपनी लोकेशन की ओर चला गया, जहां पे उसको माल डिलीवर करना था। और कुछ ही घंटों बाद वो वेयरहाउस में पहुंच गया। गाड़ी से उतरकर वो किसी को कॉल किया। इसके कुछ ही मिनटों बाद एक आदमी आया जो वहां का सुपरवाइजर था। उसने कुछ एम्प्लॉयज बुलाया और माल अनलोडिंग किया। ये सब काम खत्म होने के बाद राघव अपने ट्रक के साथ अपना शहर लौट गया। इसके तुरंत 2 दिन बाद उन्हीं चारों लड़कों में से 2 लड़के शराब की नशे में उसी जंगल के बीच में चल रहे थे। दिखने में लग रहा था वो लोग बहुत पी रखे हैं। दोनों डगमगाते हुए और गीतते हुए धीरे धीरे आगे चल रहे थे। तभी उनके आगे अचानक कहीं से एक सुंदर सी लड़की दिखाई दी, जो कि काली साड़ी पहनी थी और हवा में अपना बाल लहरा रही थी। दिखने में वो एक अप्सरा जैसी लग रही थी। इन दोनों का ध्यान उस लड़की पर गई और उनमें से एक ने जीभ लपलपाते हुए कहा, अरे क्या माल है यार, उसकी बदन तो देखो और उसकी बाल, मन कर रहा है अभी ही चूम लो। तो दूसरे ने भी कहा, क्या बोलता है, थोड़ा प्यास बुझा लिया जाए। और ना जाने कई गंदे गंदे जोक मार के वो दोनों उस लड़की की पास जा रहे थे। वो दोनों करीब जाकर उसके बदन को छूने लगे और बड़बड़ाने लगे कि अगर इसकी बदन इतनी प्यारी है तो इसका चेहरा कितना खूबसूरत होगा। ये सोच के वो दोनों उसके चेहरे को देखने लगे और उसका चेहरा देखकर उनके अंदर जो नशा था वो एकदम से गायब हो गया और कुछ याद आने लगा। जली हुई चेहरा, फटी हुई लिप्स और चेहरे पर नाखूनों का निशान। ये सब सोच के वो दोनों जोर से चिल्लाने लगे, नहीं, ये तुम नहीं हो सकती। इतना बोले ही थे कि उन दोनों को वो गले से पकड़कर घसीटते हुए जंगल के अंदर ले गई। खाली वो दोनों का दर्द से चिल्लाने की आवाज जंगल में गूंज रही थी। इसके बाद और एक आखिरी चींक के साथ उनकी आवाज जंगल में ही समा गई। इसके अगले दिन कई लोग शिकार करने के लिए उसी जंगल के अंदर गए थे। शिकार की तलाश में उनको शिकार तो नहीं मिलता, लेकिन उनको 3 डेड बॉडीज मिलती है। डेड बॉडीज का कंडीशन ऐसा था कि पहचानने में भी मुश्किल हो रहा था। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया और उन 3 डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन इतनी बेरहमी से इनका कत्ल किया। डेड बॉडीज पूरी तरीके से सिकुड़ गई थी और अंदर का सारा खून चूस लिया गया था। ये न्यूज़ आग की तरह पास के गांव और शहर में फैल गया। ठीक अगले दिन राघव अपने ट्रक को लेकर फिर से इस शहर में आया। चाय पीने के लिए वो उसी चाय की टपरी में रुका। उसके साथ कई सारे लोग बैठे थे और कल की केस के बारे में बात कर रहे थे। राघव ये सब बातें सुन रहा था। वो क्यूरियस होकर पास में बैठे एक आदमी से पूछा। वो आदमी तुरंत उसको पूरा केस समझाने लगा और एक फोटो भी दिखाया। जब राघव उस फोटो को गौर से देखा, वो हक्का बक्का रह गया और आगे कुछ बोलने ही वाला था कि बीच में ही रुक गया। राघव को देखकर लग रहा था कि उसको कुछ पता है और वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो मन ही मन में खुद को बोल रहा था, ये दोनों तो उन चारों लड़कों में से 2 लड़के हैं जिनको मैंने लिफ्ट दिया था, जो कि जंगल के अंदर चले गए थे। और ये लड़की, इतना सोचा ही था
कि उसको कुछ क्लिक हुआ, वही जो आप सोच रहे हो। खैर, इसके बाद राघव अपने ट्रक को लेकर उसी वेयरहाउस की ओर चला गया जहां पर वो माल डिलीवर किया था। वेयरहाउस पहुंचने के बाद जब माल अनलोड किया जा रहा था, राघव एक एम्प्लॉय को नोटिस किया। उसको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, जो कि माल अनलोड कर रहा था। गौर से देखने पर उसे याद आया कि ये भी उन चारों में से एक था। वो थोड़ा सोच में पड़ गया, कहीं ये और इसका दोस्त मिलकर उन तीनों का कत्ल तो नहीं किए। राघव इसके बारे में किसी से बात नहीं किया था, न किसी को बताया था, क्योंकि उसको पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना था। राघव उसके पास गया और कैजुअली बात करने लगा। हेलो, मुझे पहचान रहे हो ना? मैं वही ट्रक ड्राइवर हूँ जो तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को लिफ्ट दिया था। पर वो लड़का उतना ठीक से बात नहीं कर रहा था। उसका फेस से ही पता चल रहा था कि वो गहरी सदमा में डूबा हुआ है और कुछ तो छुपा रहा है। राघव आगे बोला, अच्छा ठीक है, आप बात नहीं करना चाहते तो मैं चला जाता हूँ। राघव मन ही मन में बहुत सारे गालियां बक रहा था और ये सब रिवील करने का सोच रहा था। ये सब कॉन्वर्सेशन के बाद राघव अपने ट्रक को लेकर वहां से निकल जाता है। वो लड़का जिसे राघव बात करने की कोशिश कर रहा था, आज उसका नाइट ड्यूटी था। रात में वो वेयरहाउस के अंदर बैठकर किसी से फोन में बात कर रहा था। अरे सुन, चौकन्ने रहना, हमारे दोस्तों को कोई मार दिया है और मुझे तो लगता है कि वो उसकी काम है। और तभी वेयरहाउस का लाइट्स खुद ब खुद बंद होने लगी और जलने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लाइट्स को अचानक क्या हुआ। वो तुरंत सारी कनेक्शन को चेक करने लगा, पर उसमें कुछ खराबी नहीं थी। वो इधर उधर भाग ही रहा था कि उसको एक लड़की की रोने की आवाज आई। वो लड़की गिड़गिड़ा रही थी और मदद की भीख मांग रही थी। वो अपना फोन का फ्लैशलाइट ऑन करके इधर उधर देखने लगा। कौन है? सामने आओ, मैं किसी से नहीं डरता। तभी उसके पीछे से एक फुसफुसाने की आवाज आई। वो तुरंत पीछे मुड़ गया और वही के वही जम गया। उसका हाथ पैर काम करना बंद कर दिए थे और उसकी आवाज उसकी गले में ही अटक गई। वो ठंडी में भी पसीने से भीगे जा रहा था। वो लड़खड़ाते आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और वो अपने जान बख्शने की भीख मांगने लगा और बहुत गिड़गिड़ाने लगा था। बट जैसे जैसे लाइट्स बंद हो रही थी, वो लड़की धीरे धीरे उसके करीब पहुंच रही थी। और जब लाइट थोड़ी बंद होती है, कुछ सेकंड में ही उस लड़के का एक चीख सुनाई देती है जो कि बेहद दर्द भरी थी। जब लाइट्स ऑन होती है तो उसका बेजान शरीर फर्श पर पड़ा था। उसका आवाज सुनकर बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड थे तुरंत दौड़कर वेयरहाउस के अंदर आए और उसका बेजान शरीर को देखकर दंग रह गए, क्योंकि उसको बेरहमी से मार दिया गया था। उसका सारा खून चूस लिया गया था। उसका बॉडी पूरी तरीके से सिकुड़ गया था और पूरे बॉडी में नोचने के निशान थे। इस इंसिडेंट के बाद लोगों का शक अभी यकीन में बदल गया। ये काम किसी इंसान का तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे ही केसेस होने लगी थी और डेड बॉडीज का कंडीशन भी कहीं ना कहीं सेम था पिछले इंसिडेंट की तरह। आखिर में उन चारों में से एक लड़का जो कि जिंदा था, वो ये न्यूज़ सुनकर बहुत भड़क गया। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ में बहुत दुखी भी था। वो खुद को एक कमरे में बंद कर दिया। दोस्तों के जाने की गम में वो गहरे सदमा में डूबा हुआ था और शाम होने का इंतजार कर रहा था। जब सूरज पूरी तरीके से डूब गया और शाम की पतली चादर फैलने लगा,
वो एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल गया। वो बहुत गुस्से में एक दारू का बोतल लिए जंगल के बीच रास्ते में चल रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था। चांद की रोशनी भी पूरी तरीके से आ नहीं पा रही थी। वो धीरे धीरे डगमगाते हुए रास्ते पर चल रहा था। जब वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, वो बहुत गुस्से में किसी का नाम पुकारने लगा। सोनिया, तुम ही हो ना जो मेरे दोस्तों को मारा है? मेरे सामने आओ, मैं यही खड़ा हूं। आज तुम्हें मैं मार डालूंगा, तुम्हारे फिर से इज्जत लूट लूंगा। और कई सारे गंदे गंदे बात जोर जोर से बीच जंगल में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। ठीक उसी टाइम पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगे थे। वो सब किसी के आने के संकेत दे रहे थे। और ठीक उसी टाइम राघव अपने ट्रक के साथ हर बार की तरह गाने सुनते हुए आगे की ओर से आ रहा था। वो सडनली ट्रक की हेडलाइट में देखा, रास्ते के बीच में एक लड़का एक कुल्हाड़ी और शराब की बोतल लिए खड़ा था और जोर जोर से गालियां बक रहा था। राघव को साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि रास्ते के बीच में कौन खड़ा है। वो अपनी आंखों को जोर दे ही रहा था कि तभी अचानक एक काला साया एकदम से आया और उस लड़की के गर्दन पकड़कर घसीटते हुए जंगल के अंदर ले गया। ये दृश्य बेहद खौफनाक था। जंगल के अंदर बस उस लड़के की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी। राघव तुरंत अपने ट्रक से एक टॉर्च लिए उतर गया और आवाज की दिशा में बहुत तेजी से भागने लगा ताकि उसको बचा सके। लेकिन कुछ देर के बाद लड़की की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी थी और एक पल ऐसा आया कि आवाज आना बिल्कुल बंद हो गया। उस सुनसान और वीरान जंगल में खाली झिंगुर की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन वो जो कोई भी था बहुत तेज था और बेरहमी से उस लड़की को जमीन पे घसीटते हुए लेके जा रहा था। उस लड़के का पूरा खून रास्ते में गिर रहा था, जैसे कि कुछ निशान छोड़कर जा रहा हो। राघव खून को देखकर कांपने लगा था। उसके पूरे शरीर के नसें डर के मारे जोर जोर से चीख रहे थे। राघव बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा था क्योंकि उसको पता नहीं था कि उसके साथ किसका सामना होने वाला है। वो जमीन पर गिरे हुए खून के धब्बे का पीछा करने लगा। पीछा करते करते वो उस जगह पहुंच गया जहां पर एक टूटी हुई सीवेज था और जस्ट उसके बाहर उस लड़की का बेजान शरीर पड़ा था। ये सब मंजर देखकर राघव बहुत घबरा गया और घबराहट में उसका एक जोर का चीख निकल गया। वो धीरे धीरे डेड बॉडी के पास गया और गौर से देखने लगा। उसका पूरा शरीर सिकुड़ चुका था। उसमें एक बूंद खून भी नहीं था और बहुत सारी जगह पर नाखूनों की नोचने के निशान थे। डेड बॉडी की कंडीशन को देखकर राघव गहरी सोच में डूब गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन इतना जालिम हो सकता है जो कि इतनी बेरहमी से किसी को मार सकता है। वो इधर उधर आसपास देखने लगा ताकि उस कातिल को ढूंढ सके। वो जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहा था, कौन है? तुम जो कोई भी हो सामने आओ, मैं तुमसे नहीं डरता। ठीक उसी टाइम एक लड़की की रोने की आवाज आई। यह आवाज सुनकर राघव सुन पड़ गया। राघव उस आवाज को ध्यान से सुनने लगा। तब उसे पता चला कि आवाज सीवेज के अंदर से आ रही थी। वो धीरे धीरे अपना कदम सीवेज की ओर बढ़ाया और बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा था। वो अपनी टॉर्च लाइट को सीवेज के अंदर मारा। टॉर्च की रोशनी एक लड़की के कंधे पर पड़ी। वो लड़की आगे की ओर सिर झुकाई थी और पीठ के बल बैठकर सिसक सिसक कर रो रही थी। ये रोने की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो लड़की बहुत दुख और कष्ट से गुजरी हो। राघव अपने कांपते हुए पैरों के साथ उस लड़की के करीब गया
और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम ठीक हो? तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए? ये सुनकर वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। राघव को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये क्यों हंस रही है। अचानक वो लड़की एकदम से खड़ी हो गई और धीरे धीरे अपने गर्दन राघव की तरफ मोड़ी। उसकी हंसी इंसानी नहीं थी। राघव उसके चेहरे को देखकर वही के वही जम गया। उसका चेहरा जला हुआ था, उसकी लिप्स कटी हुई थी और उसकी पूरी बॉडी में गहरे घाव के निशान थे, जैसे कोई बेरहमी से चाकू से वार किया हो। तभी वो एकदम से रेंगते हुए राघव की ओर आने लगी। राघव को इतना तो पता चल गया था कि ये लड़की इंसान नहीं है। वो अपने जान बचाने के लिए सीवत से बाहर आ गया और बहुत तेजी से अपने ट्रक की ओर भागने लगा। लेकिन रास्ते बहुत उबड़-खाबड़ थे और बीच-बीच में झाड़ियां भी थी। राघव को बहुत सारे चोटें आ रहे थे। भागते-भागते वो कभी पत्थर पर टकरा जाता था या कभी झाड़ियों में उलझ जाता था, लेकिन वो भागना बंद नहीं किया। और वो लड़की एक शिकारी की तरह शिकार को दबोचने के लिए उसके पीछे आ रही थी। किसी तरह राघव अपने जान बचाते हुए ट्रक के पास पहुंचा और ट्रक की सीट पर बैठ गया। वो दोनों खिड़कियों को भी बंद कर दी, जिससे वो लड़की अंदर ना आ पाए। वो बार बार इधर उधर देखने लगा, किसी तरह अपने आप को संभालने लगा और मन ही मन में भगवान का नाम लेने लगा। उसी बीच ट्रक के पीछे हलचल हुई। वो लड़की ट्रक को जोर जोर से हिला रही थी और बहुत तेजी से वार कर रही थी, जिससे राघव अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था और उसका सर स्टेयरिंग में जाकर लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और वो कुछ ही मिनटों में ही बेहोश हो गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो आसपास कोई नहीं था, खाली वो और उसका ट्रक था। राघव कल रात की इंसिडेंट से इतना घबरा गया था कि वो तुरंत उस जगह से अपने शहर की ओर निकल गया और उसने अपना ट्रक ड्राइवर की जॉब भी छोड़ दी। आप लोगों को शायद पता नहीं है कि वो लड़की के साथ क्या हुआ था। वो 4 डेड बॉडीज जो लोगों को मिले थे, वो इंसान नहीं थे। वो इंसान हो के भी जानवर थे। वो लोग सोनिया के साथ बहुत गलत किए, उसके साथ दुष्कर्म किए, उसको बेरहमी से कई बार चाकू से वार किए और आखिर में उसको जलाकर मार डाले। सोनिया एक अच्छी लड़की थी, लेकिन उसकी गलती क्या था जो कि उसके साथ ये सब हुआ। आखिर में वो उन चारों से बदला ली और बेरहमी से मार डाली, जैसे वो लोग उसे मारे थे। सोनिया ने राघव को छोड़ दिया क्योंकि राघव उसका कातिल नहीं था। दोस्तों, ये था एक लड़की की दर्द भरी स्टोरी। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि हमारे हर एक नए वीडियो आपके पास पहले पहुंच सके। और हो सके तो वीडियो को हाइप भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।